तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे साइंस के चैप्टर 3 की, जो कि है धातु एवं अधातु। इस चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि धातु एवं धातु से संबंधित हैं। इस चैप्टर में आपको धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और आयनिक बंध और शायद ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि इस चैप्टर में हैं। और तो बच्चों, हम इस चैप्टर में जानेंगे सबसे पहले धातु के बारे में, उनके गुणों के बारे में, फिर अधातु के बारे में, फिर उनके गुणों के बारे में। यहाँ पर भौतिक और रासायनिक दो तरीके के गुण होते हैं, वो हम दोनों यहाँ पे कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु की और उसके भौतिक गुणों की। तो जब बच्चों, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे धातु क्या है कि वे तत्व जिनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है धातु कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे? यानी जिसमें ऊष्मा का चालन हो जाए और विद्युत का चालन हो जाए तो वो क्या हो जाएंगी? धातुएं हो जाएंगी। और जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं सोडियम और एल्यूमिनियम। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो कॉपर भी ले सकते हैं, कॉपर भी धातु का एक उदाहरण है। उसके बाद इसके हम भौतिक गुणों को देखेंगे। तो भौतिक गुणों में क्या होता है कि इसमें दो भौतिक गुण हैं, आघात वर्धनीयता और तन्यता। इनकी डेफिनेशन भी अलग से पूछी जाती है कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि आघात वर्धनीयता क्या होती है या तन्यता क्या होती है, या धातुओं के भौतिक गुण लिखिए। तो भौतिक गुणों में सिर्फ नाम नहीं लिख देना है कि आघात वर्धनीयता और तन्यता, इनके बारे में भी लिखना है। क्या होता है आघात वर्धनीयता? तो कुछ धातुओं को पीटकर उनको पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी जैसे कोई धातु है, कोई मेटल है, अगर उसको हथौड़े से पीटें तो क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी, फैल जाएगी। तो धातुओं के गुण को क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता। यानी बिना टूटे हुए क्या करना? चादर के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाएगा? आघात वर्धनीयता कहलाएगा। और जो धातु आघात वर्धनीय होगी उसी में अगर आघात वर्धनीयता पाई जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी धातुएं फैल जाएंगी। कुछ धातुएं होती हैं वो नहीं फैलती है, वो धातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। उसके बाद बात करें तन्यता की कि तन्यता क्या होती है? तो कुछ धातुओं को खींचकर एक पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस विशिष्ट गुण को तन्यता कहते हैं। यानी जैसे इसमें पीट कर फैला सकते हैं तो इसमें खींचकर लंबा कर सकते हैं धातु को, तो इसे क्या बोलेंगे? तन्यता। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये दोनों गुण आप समझ गए होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणों की। धातुओं के रासायनिक गुण क्या है? तो बच्चों, यहाँ पे हमने रासायनिक गुण लिखे हैं धातुओं के, जिनको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक गुणों में पहला वाला जल से विक्रिया। तो जल से विक्रिया करने पे क्या होगा? धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। समझ गए आप? और एक बात और बता दूं आपको कि जितने भी रासायनिक गुण हो किसी के भी हो, चाहे वो पहले चैप्टर में हो चाहे दूसरे चैप्टर में हो, जहां भी ऐसे कहीं पे रिएक्शन टाइप का लिखा हो कि ऐसी विक्रिया होती है वैसी विक्रिया होती है, तो वहां पे रिएक्शन जरूर लिखो, समीकरण जरूर लिखो। अगर ये अभिक्रिया हो रही है और समीकरण नहीं लिखोगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एग्जामिनर के ऊपर। तो आप यहाँ क्या करें? रिएक्शन जरूर लिखा करें। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ हर जगह। अगर कहीं पे बाई चांस कहीं पे अगर आपको ना लिखी मिले तो कमेंट करके बता दिया करो कि यहाँ पे आपने रिएक्शन नहीं लिखे थे, तो मैं उसको सुधार दिया करूँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो धातु है उसमें कौन सी धातु ली है? सोडियम धातु ली है। इसका हमने रिएक्शन कराना है जल के साथ, यानी जल मतलब H2O। तो सोडियम धातु की क्रिया जब H2O से होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसमें लिखा हुआ था हाइड्रोजन गैस बनती है, तो हाइड्रोजन गैस बना दी। उसके बाद धातु हाइड्रोक्साइड मतलब OH, और धातु मतलब इसमें जो धातु है वो है सोडियम। क्या हो गया? NaOH। यानी H2O जो था उससे H2 निकल गया और ये क्या बन गया? NaOH बन गया। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो अभिक्रिया यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दो लगाना पड़ेगा। यहाँ दो लगाएंगे तो यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस है 2 2 4, यहाँ पर भी दो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बैलेंस है। अभिक्रिया का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर अभिक्रिया बैलेंस नहीं होगी तो वो गलत मानी जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अभिक्रिया लिखना जरूरी है और अभिक्रिया का संतुलित होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, जो दूसरा गुण है वो है तनु अम्लों से क्रिया। यानी धातु की क्रिया अगर अम्लों से कराएंगे तो क्या होगा? तो धातुएं जो है वो तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी ये सोडियम धातु है, इसकी क्रिया में किसे करानी? अम्ल से। अब हमने HCl लिया यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसके बाद ये क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। तो हमने हाइड्रोजन गैस अलग निकाल दी है। अब क्या बचा है? सोडियम बचा और क्लोरीन बचा, यानी क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। तो वहीं पे आपने लिखा था कि हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और साथ में अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि धातु तनु अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। यहाँ पे देखो लवण का निर्माण हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हाइड्रोजन 2 है, तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ भी 2 लगाएंगे, क्योंकि अभिक्रिया का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये बात ध्यान रखना
अभिक्रिया लिखना जरूर है और अभिक्रिया को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम धातुओं का जो तीसरा रासायनिक गुण है वो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। यानी धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो धातुएं जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं। देखो बहुत ही आसान भाषा में और कम शब्दों में लिखाता हूँ मैं आपको, तो इस बात का ध्यान रखें कि एकदम सही शब्द ही लिखें, शब्दों का हेर फेर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शब्दों का सही से लिखा होगा तो एग्जाम भी समझ पाएगा, नहीं तो ऐसे जरा सी एक लाइन लिखी होगी और अगर गलत लिखी होगी तो एग्जाम में समझ जाएगा ये गलत है। तो मैं बिल्कुल बहुत ही सटीक लिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा लिखवाता हूँ, मेरी जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी लिखें सटीक लिखें और स्क्रीनशॉट लेके लिखते रहें ताकि आपका नोट्स जरूर कंप्लीट रहे। अगर नोट्स कंप्लीट होगा तो एग्जाम टाइम पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। अभी आप नोट्स बनाइए, केवल नोट्स की तैयारी करिए, आपका नोट्स कंप्लीट होगा तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि क्या बताऊँ आपको, ऐसा समझो 80+ मार्क्स कहीं नहीं गए, आपको 80+ तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, मतलब आप ले आओगे। तो यहाँ पे देखिए धातु जो है क्लोरीन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती है, धातु भी लिखा हुआ है, ठीक है, धातु का ऑक्साइड बनाती है। तो हमें फिर से सोडियम धातु भी है, क्लोरीन से भी क्रिया करानी है, यानी Cl2 लेना है, तो क्या होगा NaCl, यानी ये धातु क्लोराइड एक तरीके से देखा जाए तो धातु है, सोडियम और क्लोरीन जो क्लोराइड हो गया, इसको लवण भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें धातु, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बना है सोडियम क्लोराइड, और सॉरी ऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ पे क्लोराइड होगा, क्या होगा धात्विक क्लोराइड। ये देखिए ऐसे गलतियां हो जाती हैं कभी कभी जल्दबाजी में, लिखने को कुछ और होता है, लिख कुछ हो जाता है, तो सॉरी इसके लिए। तो धात्विक क्लोराइड होगा, क्या होगा यहाँ पे धात्विक क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम धातु है, ये क्लोरीन तो धात्विक क्लोराइड हो गया। चूंकि बैलेंस है इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ पे अब बैलेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। धातुओं के जो रासायनिक गुण है बहुत ही इजी है, इससे ज्यादा इजी मुझे नहीं लगता कोई लिखा पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन में बिल्कुल समझो, एक ही लाइन का आंसर, ये भी एक लाइन में आ गया, ये भी एक लाइन में आ गया, ठीक है। तो आप इनको इजी तरीके से याद कर सकते हैं, याद ना कर पाए तो लिख के जरूर रख लें, ठीक है। याद कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। तो धातुओं के जो भौतिक गुण थे वो मैंने करा दिए, दो भौतिक गुण थे, आघात प्रदनिता और तन्यता। उसके बाद रासायनिक गुण हो गए हैं, धातुओं के बारे में बता भी दिया आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अधातुओं की। अधातु क्या होते हैं, तो अधातु जो होते हैं वो धातुओं के बिल्कुल उल्टे होते हैं, ठीक है। धातु की डेफिनेशन जैसे लिखी थी चालन होता है, और धातुओं की डेफिनेशन में क्या हो जाएगा चालन नहीं होता है, ठीक है। उनके भौतिक गुण अलग हैं, उनके रासायनिक गुण अलग हैं। तो पहले हम बात करेंगे अधातु की, बाद में उनके भौतिक गुणों की बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अधातु, अधातु क्या है, तो अधातु क्या है कि वे तत्व जिनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता है, यानी जो धातुएं थी उनमें क्या होता था ऊष्मा और विद्युत का चालन होता था, यानी विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता है, तो इन्हें क्या कहेंगे हम अधातु कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन है, सल्फर है, आयोडीन है, ये क्या है ये धातुओं के उदाहरण है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे भौतिक गुण की, तो अधातुओं के जो भौतिक गुण है उनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है भंगुरता, और ये अलग से पूछा भी जाता है। जैसे धातुओं में आघात प्रदनिता और तन्यता पूछा जाता है, वैसे इसमें भंगुरता भी आता है कभी पूछने को। तो इनका जो धातुओं का मेन जो गुण है वो है भंगुरता, भौतिक गुण जो है वो है क्या भंगुरता है। भंगुरता क्या होती है कि जैसे हमने धातुओं को पीटा था तो पतली चादरें बदल गई थी, टूटी नहीं थी, ठीक है, धातुएं टूटी नहीं, पतली चादरों में परिवर्तित हो गई। खींचा तो क्या हुआ तन्यता, मतलब वो पतले तार में परिवर्तित हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि धातुओं को पीटने पर क्या होगा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, यानी धातु कोई भी धातु उसको अगर पीटेंगे तो क्या होगा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। तो अधातुओं के इसको क्या बोलेंगे हम भंगुरता बोलेंगे, या ये कह सकते हैं कि अधातुएं प्रायः भंगुर होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वाला है चालकता, ये चाहे तो आप लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि इसको आप लिख ही सकते हो, अधातुओं का ये तो गुण ही है, अधातुओं का गुण, अधातुओं के गुण के आधार पर ही मैंने दिखाया है चालकता। नहीं तो वैसे आप देख सकते हैं इनका जो डेफिनेशन है उसी में लिखा होता है कि विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता है। तो चालकता में क्या लिखेंगे, अधातु में विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं कर पाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब होते हैं कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो छोड़ने की प्रवृत्ति होती है वो इनमें नहीं होती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो इनमें नहीं होती, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। वैसे इसका एक अपवाद भी है, जो अपवाद है कि ग्रेफाइट, इसका जो अपवाद है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में क्या होता है विद्युत का चलन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके रासायनिक गुणों की, यानी जो अधातुओं के रासायनिक गुण हैं उनकी बात करेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो अधातुओं के जो रासायनिक गुण हैं वो मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, बस 2 ही लिखा है। आप भी अगर एग्जाम में 2 रासायनिक गुण लिख के आएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत 4-5 अगर रासायनिक गुण लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप 2 लिखिए लेकिन अच्छे लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो
अधातु का रासायनिक गुण है वो मैंने लिखा हाइड्रोजन से क्रिया। तो अधातुएं जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके सहसंयोजक बनाती है। सहसंयोजक मतलब एक दूसरे के बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा जो बनते हैं बॉन्ड उनको बोलते हैं सहसंयोजक। जैसे यहाँ पे कार्बन है अधातु है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन से कराएं तो क्या बना CH4 बना। CH4 मतलब मेथेन, CH4 मतलब मेथेन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हुआ सहसंयोजक बंध बना, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे सहसंयोजक। ठीक है, यानी अधातुएं जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके सहसंयोजक बनाती है। ठीक है, उसके बाद है क्लोरीन से क्रिया। अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाती है। जैसे हमने यहाँ पर कार्बन लिया है, यह अधातु है, अगर हम इसकी क्लोरीन से क्रिया कराएं तो क्या बनेगा CCl4। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी एग्जाम्पल देखेंगे बहुत ही इजी एग्जाम्पल है और बहुत ही डेफिनेशन क्या है सटीक एकदम। आप इनको अगर एग्जाम में लिख के आएंगे तो मैं पक्का आपसे कह रहा हूँ नंबर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि छोटा लिखा है तो नंबर नहीं मिलेंगे, या ज़्यादा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, आप सटीक एकदम अच्छा लिखे, बढ़िया लिखे, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है धातुओं का संचरण। ये मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया भी था और वहाँ मैंने आपको बताया था कि इनका जो संचरण से बचने का उपाय है वो मैं आपको धातु और धातु के वाले चैप्टर में कराऊंगा। तो यहाँ पे संचरण है, आप चाहे तो इसको लिख लें, नहीं तो इनको जो संचरण से बचने के जो उपाय है वो मैं आपको भी कराऊंगा। संचरण आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम बात करें यहाँ पे संचरण से बचने के उपाय। तो बच्चों धातुओं को संचरण से बचाने के बहुत से उपाय हैं। ठीक है, जैसे आपको बता दें यहाँ पे मैंने कुछ उपाय लिखे हुए हैं। पहला है धातु की सतह पर पेंट करके, यानी धातु की सतह को अगर पेंट कर दें तो धातु क्या होती है सुरक्षित हो जाती है, खराब नहीं होती है। उसके बाद धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाकर, जैसे आपने देखा होगा JCB वगैरह में लोग ग्रीसिंग करते रहते हैं, या जो भी मशीनरी होती है उसमें क्या होता है ग्रीसिंग होती रहती है ताकि वो धातु जो है वो खराब ना हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो धातु के संचरण में है वो है एसिड लेपन। ये आपके एग्जाम में कभी कभी अलग से पूछ देता है कि एसिड लेपन क्या होता है, जिसे हम गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण क्या है, धातु की सतह पर जिंक की पतली परत, जिंक की पतली परत, यहाँ पे क्या होना चाहिए परत चढ़ाने की प्रक्रिया एसिड लेपन कहलाती है। यानी धातु की सतह पर क्या करते हैं जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं तो उससे धातु क्या होती है सुरक्षित हो जाती है। जैसा आपने देखा होगा पुराने टाइम पे, बहुत पहले, आज से लगभग 10 साल पहले हमारे घरों में जो बक्से होते थे वो उनका कलर कैसा होता था, हल्का ग्रीन होता था, यानी ब्राउन टाइप सा। तो वो क्या होता था, वो जिंक की पतली परत होती थी उसमें, जिससे क्या होता था बक्से खराब नहीं होते थे। बहुत पहले आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होता है नए नए तरीके आ गए हैं, लोग पेंट कर देते हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। असली जो धातु को बचाने का उपाय है वो यही है कि धातु की सतह पर जिंक की पतली परत चढ़ा दो, उससे धातु क्या होती है बहुत दिनों तक सुरक्षित बनी रहती है। ठीक है, ये धातु के संचरण का सबसे बेस्ट उपाय है। ठीक है, तो यहाँ पे धातुओं और धातुओं से संबंधित जो भी था, जितना जो कुछ मटेरियल था वो मैंने करा दिया। ठीक है, अब इस चैप्टर में और भी जो टॉपिक है वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयनिक यौगिक और भी धातुओं का निष्कर्षण है और भी कई सारे पॉइंट हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वाले वीडियो को देखें, पढ़ें और इसको लाइक करें, शेयर करें।